मरियम नवाज साहिबा इज गोइंग टू बी मेकिंग हिस्ट्री जब वो सीएम पंजाब जो है वो बनेंगी। शी इज़ गोइंग टू बी मेकिंग हिस्ट्री। पहली दफ़ा एक कोई जो है वो सीएम जो है खातून सीएम जो है वो हमें मिलेंगी। हैविंग सेड दैट, बड़ा उन्होंने एक तफसीली अपना प्लान जो है वो बताया कि उसमें वो क्या क्या करना चाहती हैं पंजाब के लिए और कैसे करना चाहती हैं। बट इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि जब कल उन्होंने अपनी रेड लाइंस जो हैं वो डिफाइन की, जिसमें उन्होंने कहा जी करप्शन एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड वैंडलिज्म, तो उसमें साथ साथ ये लगा कि कुछ चीज़ें हैं जो उनकी जिस पर जो माजी में जिससे वो सफ़र कर चुकी हैं, शायद अब आने वाली जो अपोजिशन है उसको उसका सामना होगा। इन सिंपल वर्ड्स, शायद जो पॉइंट स्कोरिंग है या जो पॉइंट स्कोर सेटलिंग है वो अब जो है उसका आगाज़ होने जा रहा है। और उसी तनाजुर में कुछ गिरफ्तारियां भी सहाफ़ियों की भी हुई हैं, कहा जा रहा है, और भी मैनी मोर कैन पॉसिबली बी इन दी ऑफिंग। तो क्या इस पे कहेंगी, क्या वो जो माजी है, जो एक वो विशियस साइकिल चलती है, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ पाएंगी या इसी चीज़ में हम फंसे रहेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। मुझे बहुत हैरत है कि आपने पता नहीं ये कहाँ से ले लिया उनकी पूरी तकरीर के अंदर जो उन्होंने लास्ट स्पीच की थी, अगर आपको याद हो इलेक्शन कैंपेन की, उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि जो मेरे साथ हुआ मैं उसको सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। और उन्होंने भी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से खिताब करते हुए जो तकरीर की उसके अंदर भी मुझे नहीं समझ में आ रही कि आपने इंप्रेशन कहाँ से ले लिया कि जिसके अंदर कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात की गई होगी या जिसके अंदर कोई स्कोर सेटलिंग्स की बात है। उनके पास ये टाइम ही नहीं है करने के लिए। उनको बहुत कुछ करना है और पंजाब की उस आवाम के लिए करना है जो जिनका बेड़ा गर्क पिछले 5 साल में बुज़दार और उसके बाद परवेज लाई की शक्ल में जो पंजाब को भुगतना पड़ा। और 1 साल तो पंजाब के अंदर जो है वो सिर्फ एक शख्स की जिद की और अना की खातिर जो है वो पंजाब असेंबली की भेंट चढ़ा दी गई। उसको वक्त से पहले जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया। तो कतई तौर पर मरियम नवाज साहिबा का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि अभी उनकी गवर्नमेंट आई भी नहीं है, लेकिन आपने सहाफी जो है वो उनकी भी बात कर दी। मुझे नहीं समझ आ रहा, अगर आप इमरान रियाज की बात कर रही हैं तो आप उनको साफी समझती हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। वो एक फेक प्रोपेगेंडा करते हैं, वो फेक खबरें फैलाते हैं, फेक एजेंडा है उनका। और उसके बाद सो मच सो कि हमारे सिटिंग जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके हवाले से एक मैलिशियस कैंपेन को वो इनिशिएट करते हैं, उसको वो जो है वो फैलाते हैं। तो उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि कानून को हरकत में नहीं आना चाहिए, जिसमें बाय द वे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो ये कोई उनके खिलाफ जो है वो कोई इंतकामी कार्रवाई होगी, तो आई एम सॉरी, मैं इसको नहीं मानती। दूसरी बात ये है कि बाकी जो अगर किसी के ऊपर कोई कानून एक्शन में आता है, जो लोग भागे हुए हैं, जो कानून को मतलूब हैं, जो 9 मई के मामलात में इन्वॉल्व हैं, अब उनके ऊपर कानून को अपना रास्ता तो लेना है। अब ये नहीं हो सकता कि वो सियासी, चूंकि पीटीआई से उसका ताल्लुक है तो उसको सारे खून माफ हो जाने चाहिए। तालिबान जो है वो जीएचक्यू पे हमला करे तो वो बहुत गलत है, उसको बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए मिलिट्री कोर्ट से। लेकिन अगर पीटीआई करे तो बस ठीक है, कोई बात नहीं, भूल जाए, वो एक बुरा टॉपिक था। ऐसा नहीं होता और ऐसा हो भी नहीं सकता। हमारा कोई एजेंडा जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा का सियासी इंतकाम का नहीं है। लेकिन जो किसी के ऊपर कानून के कोई मामलात हैं, किसी के ऊपर कोई केस है, तो वो केस उसको फेस करना चाहिए, अदालत से विंडिकेट होके आ जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मसला ये अज़मा साहिबा, बिल्कुल उन्होंने बात की कि जी मेरे साथ जो हुआ मैं आगे चलना चाहती हूँ, लेकिन जब ये बात दो चीज़ें जब आ जाती हैं, करप्शन एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड वैंडलिज्म, सो इसमें ना चाह के भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें हिस्ट्री से भी जो है वो लेसन्स मिलते हैं, वो भी हम देखते हैं। एक सियासत जो है वो आपकी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो आप लोग जब भी बरसर इक़्तिदार आते थे तो दूसरा जो है वो सफ़र करता था। इसी तरह पीटीआई ने जो सारा आपके साथ किया, बिल्कुल गलत जो मरियम साहिबा के साथ हुआ कि अगर वो वालिद को मिलने गई हैं तो कोई वो टाइम नहीं था, अगर अरेस्ट करना था बाद में भी अरेस्ट किया जा सकता था, उनकी बेटी के सामने उनको अरेस्ट करने का कोई जो एक जवाज़ नहीं बनता था। सो इससे ये समझ आती है कि शायद जब ये दो चीज़ें कही जाती हैं, क्योंकि करप्शन इस मुल्क में करप्शन के बहुत सारे केसेस आप लोगों पर भी हुए हैं, उसके बाद जब वो कोर्ट की तरफ गए हैं, व्हेन लॉ टुक इट्स कोर्स, तो उसमें वो दे फेल फ्लैट। लेकिन नॉनदलेस आपके लोगों ने जेल टाइम भी गुजारा है, सालों गुजारे हैं। सो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। और अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, हिस्ट्री टेल्स अस कि चीज़ें डिफरेंटली मूव करती हैं। पॉलिटिशियंस हमारे जो आते हैं वो बातें जो भी करें, लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक विशियस साइकिल चलती है और उससे जो है वो अपना बदला, अपना सोच सेटलिंग जो है वो होती है।
नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं है हर वक्त हो। 2013 से 17 तक जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो किसके ऊपर केस बना? हालांकि उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी, वो डॉक्टर आसिम, आपको याद होगा वो क्या कहते थे, मैं किसका प्रिजनर हूँ? और भी लोग हैं, शर्जील मेमन का केस आपको याद होगा। जी एक मिनट, मुझे जरा प्लीज बात कर लेने दीजिए। ये जो नैब के इदारे को हमने खत्म करने की बात की, अगर आपको पता हो डॉक्टर मारिया, अपने मंशूर के अंदर अगर आपने देखा हुआ होता तो आप मुझसे ये सवाल ही नहीं करती, क्योंकि हमारा ख्याल ये है कि नैब के इदारे को जो है वो नहीं होना चाहिए, ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए उसके लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने आपका मंशूर देखा और सीओडी भी देखा है, सीओडी में भी जो है वो नैब को खत्म करने की बात की गई थी। फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि आपके इनके नाखून जो है तराशने पड़ेंगे, नैब को हम पगड़ी उछालने नहीं दे सकते, आपके पास उस वक्त मैंडेट था। सो अगेन मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहती, बिकॉज हिस्ट्री से काफी सारी चीजें काउंटर हो जाती हैं। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है ना कि हिस्ट्री में वो जो काउंटर हो जाती है तो फिर उसके बाद आगे हमें बात ही नहीं करनी चाहिए या आगे उसको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये तो मैं वही बात कर रही हूँ ना कि मंशूर में तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी चीजें लिखती हैं, दूध और शहद की नहरें बहाने की बात करती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो पाए तक मील तक नहीं पहुंचता। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे कह रही हूँ, आप लोगों के पास मेजोरिटी भी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करना भी चाहती थी, आपने फिर भी नैब को तब्दील नहीं किया। अभी जो टाइम गुजरा उसमें भी आपके पास ऑप्शन थी। जी प्लीज दो। मेरी पार्टी के केस में ऐसा नहीं है, हमने जो भी दिया था मैनिफेस्टो उसके ऊपर हमने इंप्लीमेंट किया है। 2013 का ही मैनिफेस्टो हमारा इंप्लीमेंट हुआ था, 2018 में तो हमारी हुकूमत नहीं थी, लेकिन जो दहशतगर्दी खत्म करने का वादा था, जो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने का वादा था, जो महंगाई खत्म करने का वादा था, जो बिजली के मंसूबे लगाने का वादा था, हमने अपने सारे वादे पूरे किए थे। हम ऐसे वादे करते ही नहीं है जो पूरे ना किए जा सकते हो, और हमारा कोई प्रोग्राम किसी हमने अगर जो है 15 किलो हीरन किसी के ऊपर डालेंगे जरूर हमसे सवाल पूछिएगा, अगर नारोवाल का स्टेडियम बनाने के ऊपर किसी के ऊपर केस बनाएंगे तो हमसे जरूर सवाल पूछ लीजिएगा। लेकिन अगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन आपने कन्वीनियंटली सीओडी का जवाब नहीं दिया, जिसमें वैसे बाय द वे नैब को खत्म करने की बात भी थी, आपके पास 2013 से 18 का टाइम भी था, फिर अभी ये 16 महीने भी थे, उसमें भी जो है वो क्लिपिंग्स हो गई उनकी पावर्स की, बट खत्म नहीं हुआ। चलिए मैं जरा शर्मिला साहिबा की तरफ चलती हूँ। शर्मिला साहिबा, एक जो है वो हिस्ट्री इन द मेकिंग है, एक पहली जो है वो चीफ मिनिस्टर मिल रही हैं पंजाब को, फीमेल चीफ मिनिस्टर जो है वो मिल रही हैं, तो नॉनदलेस हिस्ट्री इज इन द मेकिंग एंड एज अ फीमेल आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो ये भी मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात कर रही हूँ, एंड आई वुड नॉट कॉल इट एक्चुअली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ही जो एक विशियस साइकिल में से कहूँगी, जो ये विशियस साइकिल चलता है, क्या आपको लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगा, या क्योंकि आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्या आपको लगता है ख़त्म हो जाएगा? शुक्रिया मारिया। देखिए, नो डाउट कि हिस्ट्री इज़ इन द मेकिंग, और ना सिर्फ पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला हैं। तो इस हवाले से तो एटलीस्ट मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि एक अच्छी रिवायत कायम हुई है। अब ख़वातीन उन पोजीशंस पे आ रही हैं जहाँ पर कभी तसव्वुर नहीं किया जाता था। पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, उसको चलाना, और एक खातून के लिए जिसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है पार्लियामेंट का या हुकूमत साजी का, उसको आना अच्छी बात है। बहुत से लोग इसे कहेंगे कि जी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, बाप बेटी चाचा ये वो चीज़ें, लेकिन अगेन आई वुड लुक इट एट द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस, बिकॉज आई फील कि ख़वातीन को अब इन ओहदों के लिए बिल्कुल लाना चाहिए जो एक रिवायती तौर पे समझे जाते थे कि सिर्फ मर्द चला सकते हैं। और मुझे फ़ख्र होता है कि मैं कहती हूँ कि मैं पीपल्स पार्टी की हूँ, बिकॉज़ ये वो जमात है जिसकी जो सरबराह थी वो शहीद मोहतरमा बिनिस भुट्टो साहिबा थी, जिन्होंने अपनी जान का नजराना दिया इस मुल्क के लिए, और वो इस मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, बरसगीर की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। और उन्होंने जो इक़दामात उठाए ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन के एम्पावरमेंट के हवाले से, लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम शुरू किया, उन्होंने फ़र्स्ट वुमेन बैंक्स का क़याम किया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन का किया। तो एक ख़ातून जब आती है तो बहुत सारे ऐसे काम भी करती है जो शायद मर्द इतना बेहतर ना कर सके, और वही फ़िलासफ़ी और वही एक अहद लेके हम आगे चल रहे हैं। और हमने खातून स्पीकर भी बनाई, फिर हमने फॉरेन मिनिस्टर बनाई, और मुझ जैसी ख़वातीन इस जमात के अंदर हमें बहुत वज़ीराई भी मिलती है, और ख़वातीन को न्यू ब्लड को भी हम सामने लेकर आते हैं।
और आई फील कि यस, ये जो एक नफ़रत की सियासत है, ये जो एक गालम गलोच की सियासत है, बदले की सियासत है, इसका ख़ात्मा होना चाहिए। देखिए, जब बीबी शहीद ने 2006 में मियाँ साहब के साथ मिसाक जमहूरियत किया तो उन्होंने उन तमाम रंजिशों और शिकायत को पीछे रख दिया जो उनको थी। अब बीइंग अ वुमेन उनके बारे में ना जाने क्या कुछ कहा गया था, लेकिन उन्होंने मुल्क के वसी तर मफाद में उन तमाम चीज़ों को पीछे रखा और मिसाक जमहूरियत की। वही चीज़ आसिफ अली जरदारी साहब आगे लेके चले। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब जो नई सोच की बात करते हैं ना, चुनो नई सोच को, वो क्या है? वही सोच। इसके बीच में बड़ी तनकीद आप लोगों ने की कि जी ये क्या कह रहे हैं कि जी 70 साल लोग जो हैं वो घर बैठ जाए। नहीं, 70 साल पोसीदा सियासत, जो नफ़रत की सियासत थी, एक दूसरे के ऊपर मुकदमे बना के शादियाने बजाए जाते थे, लोगों की तज़हीक की जाती थी, मड स्लिंगिंग होती थी, गालम गलोच की सियासत, नफ़रत की सियासत। आज भी आप यकीन करें, जब चेयरमैन साहब बात कर रहे थे पार्लियामेंट्री बोर्ड से, तो पार्लियामेंट्री मीटिंग से, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि वी विल एंगेज विद एवरीवन, सब साथ मिलके चलें। किसी हमारे लिए, हमने तो अपने दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं कि पाकिस्तान इस बात का अब मुतहम्मिल ही नहीं है कि हम नफ़रत की सियासत करें, लड़ाई की सियासत करें। अवाम पिस जाती है, अवाम बर्बाद हो जाती है और हो चुकी है। अब तो हमें उनको वो उम्मीद देनी है, वो उस तरीके कार पे चलना है कि जहाँ पर माशी और सियासी बहाली हो, इस मुल्क में कुछ इस्तेहकाम आए, कुछ मईशत का पहिया आगे चले, कुछ बेहतरी हो, आवाम को कुछ रिलीफ मिले। देखिए, इस दफ़ा भी जब वोटर बाहर निकला 47.3% ऑलमोस्ट, लोगों ने फिर भी सिस्टम में एतमाद तो दिखाया ना। लोग घर बैठ जाते कि नहीं जी इलेक्शन रिग्ड होते हैं, छोड़े कौन जाए वोट डालने। लोग बाहर निकले, ठीक है, और लोगों ने एतमाद किया। सो नाउ लेट्स गिव देम व्हाट दे वांट।